Hello students, very good morning to you all and welcome to शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सबका हार्दिक अभिनंदन है। और शौर्य भारत परिवार आज लेकर के आया है आपके लिए एक और गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ है अमृतसर एआरओ से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनके लिए। अमृतसर एआरओ से जुड़े हुए जिले हैं अमृतसर, गुरदासपुर एंड पठानकोट। पंजाब राज्य के 3 जिले अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट अमृतसर एआरओ से जुड़े हुए हैं। और एआरओ अमृतसर ने सेना भर्ती के विभिन्न पदों के लिए रैली की घोषणा कर दी है। राइट, अमृतसर एआरओ ने सेना के विभिन्न पदों के लिए रैली की घोषणा कर दी है। और ये रैली के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 8 जुलाई 2021 से और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख लास्ट डेट है 21 अगस्त 2021। स्टूडेंट्स प्लीज टाइमलाइंस पर विशेष ध्यान दीजिए। आई रिपीट, ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई 2021 से शुरू हो चुके हैं और जारी रहेंगे 21 अगस्त 2021 तक। लास्ट डेट के बाद में ऑनलाइन विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी, जिसकी बाद की कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। राइट, तो टाइम से प्लीज आप लोग अपना आवेदन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। डोंट वेट फॉर लास्ट डेट। लास्ट डेट के आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्वर इश्यूज आते हैं, कुछ लोग अपनी एप्लीकेशन भरने से ही वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से आप अपने फॉर्म्स भरिए। अब ध्यान से सुनिए रैली से संबंधित कुछ आवश्यक डिटेल्स। ये रैली आयोजित की जाएगी 6 सितंबर 2021 से और 25 सितंबर 2021 के बीच में। 6 सितंबर से 25 सितंबर के बीच ये रैली आयोजित की जाएगी। रैली का वेन्यू यानी कि स्थान रहेगा न्यू अमृतसर मिलिट्री स्टेशन, खासा कैंट, अमृतसर। न्यू अमृतसर मिलिट्री स्टेशन, खासा कैंट, अमृतसर रैली का वेन्यू होगा। और रैली के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच उपलब्ध हो जाएंगे। राइट, रैली एडमिट कार्ड्स रजिस्टर्ड मेल आईडी यानी कि जिस मेल आईडी से आपने अपना फॉर्म भरा था उस मेल आईडी पर 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में उपलब्ध हो जाएंगे। और 6 सितंबर से 25 सितंबर तक रैली की डेट्स हैं। क्लियर? और रैली साइट पर गेट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स की एंट्री के लिए खोले जाएंगे सुबह 4 से लेकर के 9 बजे के बीच में। 9 बजे गेट्स क्लोज्ड हैं, इसके बाद में किसी भी कैंडिडेट के लिए एंट्री नहीं होगी। अब देखिए, एआरओ अमृतसर ने सोल्जर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क एसकेटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेडमैन 10th और सोल्जर ट्रेडमैन 8th, इन सभी पदों के लिए ये रैली घोषित की है। आइए एक एक पोस्ट को देखते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए सोल्जर जनरल ड्यूटी। सोल्जर जीडी के लिए आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004। आई रिपीट, 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ये जो दोनों डेट्स हैं 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल इस डेट रेंज में शामिल हैं। शैक्षणिक योग्यताओं को समझते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं यानी कि 10th पास, जिसमें कि आपके एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए कम से कम 45% अंक और प्रत्येक विषय में सब्जेक्ट में अंक होने चाहिए 33% या उससे अधिक। आप यदि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 45 से ऊपर है और आपके प्रत्येक विषय में अंक 33% नहीं है तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके हर सब्जेक्ट में अंक 33% से ऊपर हो। और जो बोर्ड्स ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करते हैं और यदि आपने 10th ऐसे बोर्ड से की है जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम यूज किया जाता है
तो आपकी जो एग्रीगेट ग्रेड है यानी कि जो फाइनल ग्रेड है वो होनी चाहिए C2 और प्रत्येक विषय में यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपकी ग्रेड मिनिमम कम से कम D ग्रेड होना आवश्यक है। अब समझिए सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल के लिए डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 यानी कि आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझते हैं 10+2 यानी कि 12वीं, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। ये 4 विषय कंपलसरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी होनी चाहिए कम से कम 50 और न्यूनतम 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो एज आपकी 17.5 से 23 वर्ष यानी कि सेम डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको चाहिए कम से कम 12वीं पास, जिसमें कि आपके विषय हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। एग्रीगेट परसेंटेज कम से कम 50 और प्रत्येक सब्जेक्ट में हर एक विषय में 40% मार्क्स होना आवश्यक है। ये थी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। अब जानते हैं सोल्जर क्लर्क या सोल्जर SKT स्टोर कीपर टेक्निकल के बारे में। एज जो है वो यहाँ पर भी 17.5 से 23 है यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेम 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004 है। एलिजिबिलिटी में फर्क है और एलिजिबिलिटी ध्यान से समझिएगा। मिनिमम 12th पास, 12th में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में या तो मैथ्स या अकाउंटिंग या बुक कीपिंग में से कोई एक विषय अनिवार्य है। आई रिपीट, इंग्लिश के साथ में मैथ्स या फिर अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। आप अगर इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि एनी स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बट एनी स्ट्रीम में कंडीशन है 12th में मिनिमम आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश के साथ में मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग। याद रखिएगा, एग्रीगेट परसेंटेज कम से कम 60 और प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स 50% या उससे अधिक। सोल्जर ट्रेडमैन 10th और 8th के लिए आपको 10th के लिए 10वीं पास और 8th के लिए 8th पास होना आवश्यक है। डेट ऑफ बर्थ 17.5 से 23 वर्ष, 1 अक्टूबर 98 से 1 अप्रैल 2004। यहाँ पर ट्रेडमैन में कोई परसेंटेज रूल नहीं होता। आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कुछ भी हो, आपको 10वीं या 8वीं पास करनी है, लेकिन मिनिमम मार्क्स का रूल है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 33% या उससे अधिक होना अनिवार्य है। अब समझिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि शारीरिक जो मापदंड हैं। हाइट क्लर्क को छोड़ करके सभी के लिए यानी कि जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर ट्रेडमैन 10th और सोल्जर ट्रेडमैन 8th, सभी के लिए न्यूनतम हाइट है 170 सेंटीमीटर, जबकि क्लर्क के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो है 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन यानी कि फुलाव 5% का होना चाहिए। एक्सपेंशन इज मिनिमम 5 सेंटीमीटर, राइट। ध्यान रखिएगा, शारीरिक मापदंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के साथ में या एलिजिबिलिटी के बाद अब समझिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ में आपकी 20 पासपोर्ट साइज फोटोज जो कि अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी डार्क बैकग्राउंड में फोटोग्राफ मत लेना स्टूडेंट्स। नो डार्क बैकग्राउंड, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाइट बैकग्राउंड। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट,
रिलीजियन सर्टिफिकेट, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कांडी एरिया से हैं अगर तो कांडी एरिया का सर्टिफिकेट, और डोगरा कम्युनिटी से हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके गांव के सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया हो, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट एंड आपके पास में सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है। ये तो थी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। अभी क्या है, हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं तो कुछ एडिशनल अतिरिक्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यानी कि कुछ अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। वो ये है कि सबसे पहला काम आपको करना है अपने होम टाउन छोड़ने से पहले, मतलब आपकी रैली जहाँ भी कहीं हो, जब आप अपना घर छोड़ें तब आपको अपने फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना है, और ग्रीन स्टेटस शो करता है कि आप कोविड फ्री हैं। तो वो जो ग्रीन स्टेटस है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रखना है, जो कि रैली साइट पर पहुंचते ही चेक होगा। आई रिपीट, होम टाउन छोड़ने से पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करिए। ग्रीन कलर शो करता है आप कोविड फ्री हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है, जो कि रैली साइट पर चेक होगा, राइट। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रोटोकॉल हैं, मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, फेस कवर करना खांसते और छींकते वक्त, ये सब आपको रैली साइट पर फॉलो करने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने साथ में लेकर के जाना है कोविड फ्री सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा जारी किया गया कोविड फ्री सर्टिफिकेट, जो कि आपकी रिपोर्टिंग डेट से 48 घंटे के अंदर अंदर ही होना चाहिए। 48 घंटे से पुराना कोविड फ्री सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। विद इन 48 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग से केवल 48 घंटे पहले तक का ही सर्टिफिकेट मान्य है, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा इशू किया गया विद सील। प्राइवेट नर्स क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट डॉक्टर्स या किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पर्सनल लेटर हेड पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट। प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स या डॉक्टर के पर्सनल लेटर हेड्स पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको सारी जानकारी जो आवश्यक थी इस रैली से संबंधित, यानी कि एआरओ अमृतसर द्वारा जो रैली आई है उससे संबंधित, वो आपको दे दी गई है। इसके अलावा यदि आपको और कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये जानकारियाँ इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, उस पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है। आप वहां से ये सारी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं। अब समझते हैं तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। आर्मी की तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप देता है आपको कुछ यूनिक फीचर्स, जैसे कि लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, ई बुक्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव एग्जाम एंड डाउट बॉक्स। ये फीचर्स आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपकी तैयारियों को 4 चांद लगाने में और बेहतरीन बनाने में और स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ करने में। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। शौर्य भारत परिवार से या शौर्य भारत परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। हम सभी आपके उज्जवल, कुशल, खुशहाल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।